मामले की गंभीरता बताई और जिन परिवार का जो परिवार गाजियाबाद से संवेदनशील रहा है, जो इस तरह के छोटे बच्चे रहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं 16 तारीख को 1 से 3 बजे के बीच में तो खुश है आप? क्या नाम है? आपको पता है दया और अभिजीत बड़ा घूम गया, कहाँ का घूम गया? छोटी उम्र में दिल्ली देगा। कभी दिल्ली घुमाए थे, तभी तो चला गया दिल्ली में। खुश है आप लोग? बहुत खुश है बाबू जी, हमारी हम तो बहुत खुश है। बाद में उसे हमने खाना खाया, मैंने तो खाना इसका दूध पिलाती थी तो माँ को दूध नहीं पाती, इसका दूध बुआ रखी हुआ है, बड़ा हुआ है। दे दो भाई, सबसे चलो भाई, पूरी टीम के लिए बहुत ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? ठीक है, साथ में क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा कुछ अच्छा उसमें करता सीआईडी में क्या नाम है? सीआईडी में कोई था कोई? सीआईडी में अच्छा, ठीक है, चलिए आप लोग चलिए। मैं विद्युत विहार कॉलोनी से एक बच्चा अपहरण की सूचना मिली थी और जिस पर तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। चूंकि जो बच्चा चोरी हुआ था, उनके जो परिवार के जन लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए, उनको भी कोई अन्य कोई जानकारी नहीं थी, ना उनको पता चला। बस इतना ही बताया कि रात्रि 1 से 3-4 के बीच में बच्चा वहाँ से चोरी हो गया है। और इसके बाद जो हमने वहाँ पर हमने जो टीम लगाई, सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन 2-3 दिन तक इसमें कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि कोई ऐसा गैंग नहीं था या कोई ऐसे फुटेज नहीं मिल पाई जिससे कोई पता चल पाए। इसी दौरान स्पेशल टीम जो हमारी थाने और एसओजी की लगाई गई थी, उनके द्वारा जो है सभी रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टैंड, जहाँ भी पब्लिक सवारी जाती है, उस टाइमिंग के अनुसार 4 से 6-7 बजे तक उन्होंने सारे कैमरे की फुटेज देखी। तो कुछ संदिग्ध फोटोग्राफ्स हमें मिले थे बच्चे के साथ, जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। उसके आधार पर हमारी टीम लगातार जिस बस से जाना देखा गया, रोडवेज की बस थी, उस बस को फॉलो करके जहां जहां रुकती थी वहां भी पूछताछ की गई। और इसके बाद फाइनली रोडवेज की बस के जो अंतिम स्टॉप था दिल्ली में, वहां पर ये जानकारी मिली कि ये लोग यहां पर उतरे थे। इसी के आधार पर जो थोड़े बहुत क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें उस पूरे रूट को फॉलो करती रही कि उस समय बस से उतरने के बाद किस दिशा में किस गाड़ी से गए होंगे। और करते करते कुतुब विहार क्षेत्र पड़ता है दिल्ली में, जहां पर फाइनली एक हुआ एरिया की, इस एरिया में आने के बाद वो नहीं दिखे हैं। तो वहां के लोकल लोगों से सपोर्ट लेते हुए, जो भी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पुलिस का सपोर्ट, जो भी हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इसके बाद हमने उनको ट्रैक डाउन किया और कुतुब विहार क्षेत्र से सुबह आज बच्चे को बरामद कर लिया गया। इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति है प्रसून और एक है प्रीति। दोनों शादीशुदा है, लेकिन प्रीति जो पहले शादीशुदा थी और उसने अपने पति को छोड़ दिया था, उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन घर के जो इन-लॉज के जो पारिवारिक जो दबाव होता है कि वंश के लिए अपना खून का होना चाहिए कोई बच्चा, उसको देखते हुए लगातार उनके ऊपर दबाव भी चल रहा था, जिसके लिए वो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए विभिन्न तरह से कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि हम अपने परिवार में दिखा दें कि बच्चा हमारा है, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जब वो 16-17 तारीख को वो भी यहाँ घूमने आए और उन्होंने एक कंडीशन में देखा कि परिवार और बच्चा ऐसे सो रहा है, तो उनकी योजना बनी और बच्चे को यहाँ से चुरा के ले गए। बच्चे को भी बरामद कर लिया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। समस्त पूछताछ में सिर्फ एक परिवार में वंश के दिखाने के लिए जो बच्चे को था कि कहीं समाज में हम दिखा सके कि हमारा है, उसके लिए ही ये घटना को कारित किया गया था। कितनी टीमें सर इसमें लगी? इसमें इंटीग्रेटेड टीम लगी थी, जो हमारे इंचार्ज हैं एसओजी हरिद्वार के, साथ ही साथ हमारे चौकी क्षेत्र से भी जो थाना पुलिस के भी लोग लगाए गए थे, महिला कांस्टेबल लगी थी। तो समस्त टीम को भी मैंने 25,000 रुपये इनाम इसमें, चूंकि एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था और 13 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो है सकुशल बच्चे और मां को मिला दिया है।